ड्रामा सीरियल दाम मोहब्बत की अगली किस्में हम देखेंगे कि सादिया बेगम की वही सहेली जो उनके पड़ोस में रहती हैं उनके पास आकर कहती हैं कि हम जो कुछ भी बोएंगे जब तक उसे काट ना लें इंसाफ का पलड़ा बराबर ही नहीं होगा। जिस पर सादिया बेगम उनकी बात ना समझते हुए कहती हैं कि क्या पहेलियां भिजवा रही हैं, सीधा सीधा बताएं कि क्या हुआ है। वो उनसे कहती हैं कि अरे मैं बिलाल भाई की बात कर रही हूँ। ये सुनकर सादिया बेगम को हैरत होती है और वो कहती हैं कि बिलाल, जिस पर वो पड़ोसन खाला कहती हैं कि बिलाल मकाफात की चक्की तले आ गया है। रमला भी वहीं मौजूद होती है और उनकी बात का मतलब ना समझते हुए कहती है कि क्या कह रहे हैं खाला, क्या हुआ है। फिर जो खबर वो उन्हें बताती हैं वो रमला और सादिया बेगम दोनों को हैरान करने के लिए काफी होती है, क्योंकि बिलाल साहब का इंतकाल हो गया होता है। वहीं जब ये खबर उनकी पहली बीवी को पता चलती है तो वो भी बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती हैं। उनको तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो रोते हुए अपने बेटे अरबाज और सोनिया से कहती हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह की खबर इस तरह से मिलेगी। मैं तो समझती थी कि मैं उससे पहले जाऊंगी। जिस पर सोनिया अपनी सास से कहती है कि अम्मा आपके खदशात ठीक निकले। वहीं दूसरी तरफ वकास अपना काम कर गया होता है। जिस लालच की वजह से उसने फराह से शादी कर ली होती है वो लालच उसका पूरा हो गया होता है। वो बिलाल साहब के मरने के बाद बहुत होशियारी से उनका घर किसी दूसरी पार्टी को बेच देता है और घर से फरार हो जाता है। फराह इस बात से बेखबर होती है कि वकास वहां से जा चुका है। इतनी देर में दरवाजा बजता है, वो दरवाजा खोलने जाती है जहां कुछ लोग मौजूद होते हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब फराह उनसे कहती है कि ऐसे कैसे मैं आपको अंदर आने दूं, ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। जिस पर घर का खरीदार कहता है कि तुम्हारा घर नहीं बीबी, ये मेरा घर है, मैंने इसे खरीदा है और उसकी कीमत दे दी है, कब्जा लेने आया हूं मैं। वो इंतहाई बदतमीजी से फराह को पीछे करते हुए कहता है कि चलो पीछे हटो, और वो सब लोग अंदर आ जाते हैं। जबकि फराह तो साकित सी खड़ी रह जाती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि हुआ क्या है। वो इस बात से बेखबर होती है कि उसका शोहर ये घर बेच के जा चुका है। आप सबको क्या लगता है कि अब फराह को पछतावा होगा कि उसकी माँ विकी के बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी और उसे उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए था। उसकी बातों पर यकीन ना करके ना सिर्फ फराह ने अपना बाप खोया बल्कि वो इस घर से भी हाथ धो बैठी है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।